नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है, क्या हम सच में मिडिल क्लास हैं? क्योंकि इंडिया में जो डिवाइड हुआ है 70% लोग अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं। कुछ रिच हैं, कुछ गरीब हैं। अब हम मिडिल क्लास के ऊपर आज इस पे बात करेंगे कि क्या 1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी मिडिल क्लास है कि अमीर है कि गरीब है। इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई डाटा लाइन होना चाहिए। डाटा लाइन में अपना जो इनकम टैक्स का जो क्राइटेरिया है, 6 लाख रुपए जो साल का कमाता है वो टैक्स फाइल करता है, रिटर्न फाइल करता है। टैक्स तो सभी देते हैं इंडिया में, ऐसा कोई नहीं है जो टैक्स नहीं देता है, लेकिन जो रिटर्न फाइल करता है वो 6 लाख जो ईयरली कमाता है वो लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब 6 लाख का मतलब 50,000 रुपये महीना। तो 50,000 जो से ऊपर कमाता है वो टैक्स फाइल करता है तो मिडिल क्लास में आ गया। उससे नीचे है जो वो गरीब के कैटेगरी में आएगा। अब आप सोचिए, 1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी, घर में उसके 2 बच्चे हैं। एक 22 साल का लड़का है जो कि गेट की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। 26-27 साल का एक लड़का है जो कि कमाई नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी। वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, कुछ नहीं कर रही है, घर को संभाल रही है, होम मेकर बोल के। माँ है घर में, जो 1.5 लाख रुपए बच्चा कमा रहा है तो माँ क्यों कमाएगी? 1.5 लाख रुपए उसके इनकम है, उसके हाथ में आ रहे हैं, उसमें वो टैक्स भी फाइल करता होगा। 1.5 लाख तो पूरे हाथ में आएंगे नहीं, जो 1.5 लाख जिसकी सैलरी होगी उसके, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके हाथ में 1.5 लाख रुपये आ रहा है कट पीट के। अब एक बात बताइए, घर में 5 लोग हैं, वो 1.5 लाख कमाने वाला अकेला आदमी है। 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 30,000 रुपये पर हेड हो गया। अब हम सेम बात करते हैं, कोई गरीब इंसान है, वो उसका आदमी है जो पहले मजदूरी करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सुपरवाइज़र बन गया है कंस्ट्रक्शन लाइन में। उसकी वाइफ है जो कुछ कमा लेती है। लोअर क्लास के लिए कोई बंदिश नहीं होती है, उसमें उनके लिए सारी लाइन खुली होती है। बेटा सुबह स्विगी जोमेटो करके 25,000 रुपये महीना वो भी कमा लेता है। दूसरा बेटा है ओला उबर में टैक्सी चला के, वो भी कमा लेता है 25-30 हज़ार, 25,000 मान के चलो। वाइफ भी 15-20 हज़ार रुपये कमा लेती है कुछ भी काम करके। उसके घर में भी एक माँ है जो बच्चों की मालिश करके वो भी कमा लेती है 15-20 हज़ार। अब सबका जो पर्सन है वो 40,000 कमा रहा है। कितना हो गया है सबका मिला के? दोनों बच्चे का 25-25, 50, फादर का 40, 50, 90, माँ 10,000, उसकी वाइफ 15 से 20 हज़ार, 1,20,000 के आसपास नियर अबाउट वो भी कमा रहे हैं। अब बताइए कि मिडिल क्लास कौन है? हम जिसे समझ रहे हैं गरीब वो मिडिल क्लास है, या जो अपने आप को मिडिल क्लास समझता है वो मिडिल क्लास है? पहले डिस्टेंस बहुत दूर था मिडिल क्लास और गरीब में। हम कार चलाते हैं तो साइड विंडो देखते हैं ना, उस साइड विंडो में हमको दिखते नहीं थे क्योंकि बहुत दूर थे गरीब लोग। अब वो विंडो में हमको साइड मिरर में दिखने लग गया है कि गरीब आदमी हमारे पास आ रहा है। हो सकता है कुछ दिन में हमको क्रॉस भी कर जाए और मिडिल क्लास गरीब बन जाए और गरीब मिडिल क्लास बन जाए। मिडिल क्लास के पास उसको देखने वाला कोई नहीं है, ना नेता है, ना पार्षद है, ना कोई है। उसकी लायबिलिटीज़ भी ज़्यादा है क्योंकि उसके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। उसको तबीयत ख़राब होती है तो अच्छे हॉस्पिटल में जाता है। गरीब लोग को देखने वाले बहुत लोग हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन का माहौल है, सारे सरकार, वार्ड मेंबर से लेकर के सांसद, विधायक, सारे उनको देखने वाले हैं। उनको कुछ हुआ तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग भी बहुत हैं। मिडिल क्लास के साथ कोई खड़ा नहीं होता। उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, यानी लाइबिलिटीज़ उनके लिए कम है, मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा है। और जो फैसिलिटी मिडिल क्लास उठा रही है, जो कार आपके पास है वही कार उसके पास भी है। गरीब जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड गरीब। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जिस सोसाइटी में मिडिल क्लास रहता है वहाँ नहीं रहते हैं लोअर, थोड़ा सा वो कहीं और रहते हैं। कुछ गलत आदतें हैं उनको जिसके कारण कि वो अपने सेविंग नहीं कर पाते, उनके पास फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है जिससे उनको बैंक के लोन्स नहीं मिल पाते हैं, वो अपने लीवरेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं। मिडिल क्लास के पास वो बेनिफिट है। एक तो पॉइंट है मिडिल क्लास के पास बहुत बड़ा कि उसके पास लीवरेज है। 1 करोड़ के लोन लेने के लिए उसे बैंक तुरंत लोन दे देगी, गरीब आदमी को नहीं देगी। जो फ़ोन आते हैं ना, कोल्ड कॉलिंग, लोन ले लीजिए, वो भी उन्हीं को मिलते हैं
मिडिल क्लास को, उनको नहीं मिल पाएंगे गरीब को। लेकिन कितने दिन तक? उसका लड़का जो गरीब, सो कॉल्ड गरीब है, उसका जो लड़का है वो अपॉर्चुनिटी, वो फाइनेंशियल देख रहा है, कहाँ से माल आता है, कहाँ से कच्चा माल आता है, कहाँ पक्का माल को बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कस्टमर कैसे डील की जाती है। अगले 4 से 5 साल में वो डिलीवरी बॉय नहीं रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो वुमन एम्पावरमेंट है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान में 19% वुमन काम करती है, हमारे यहाँ 17% है। वो भी जो लोअर क्लास में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जो रेजा कुली का काम करते हैं, 10% तो उन्हीं को पकड़ लेंगे। कुछ हायर रिच लोग हैं जो जिनकी वाइफ काम करती है, हाउस वाइफ। मिडिल क्लास के हाउस वाइफ काम नहीं करती, झाड़ू पोछा तो होता नहीं उनसे, काम तो अर्निंग जिससे पैसा है, बहुत कम लोग हैं। अब एक बात बताइए, इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि मिडिल क्लास अलर्ट हो, अपने आप को देखो। तेंदुलकर बनने से काम नहीं चलेगा, खाली अकेला 300 रन मार लेगा। धोनी की टीम बनना पड़ेगा, हर आदमी को 30-30, 50-50 रन बनाने पड़ेंगे ताकि स्कोर लंबा हो, 300 के पार हो। अब हम लोग जो है वीडियो का बोलने का मेन ये है कि जो घर की हाउसवाइफ है वो जो भी कमा सकती है, कमाना ज़रूरी है, हर आदमी को कमाना ज़रूरी है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा खर्च किस में करता है? एजुकेशन में, उसके बाद शादी में, कार में, सारे खर्चे। स्विगी जोमेटो तो उसका ऑनलाइन देखिएगा, ऑनलाइन मार्केट कितना हो गया स्विगी जोमेटो का, कई बिलियन में चला गया है, सब डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब इतना कमा रहे हैं, यानी सारे लोग अमेज़ॉन, बिग सेल, ये सेल वो सेल, सब मिडिल क्लास को टारगेट करके बनाए जाते हैं। एप्पल के मोबाइल के लिए हम अभी से पैसे जमा करते हैं कि 15,000 रुपये का डिस्काउंट आएगा, तब हम 60,000 का एप्पल लेंगे। वो 15,000 बचाया नहीं उसने, 60,000 रुपये खर्च कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको। कपड़े ब्रांडेड के पीछे हम जाते हैं मिडिल क्लास वाले। खर्चा करना है, ऐसे मैं ये मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि खर्चा नहीं करना है, मिनिमलिस्टिक लिविंग करना है। अपने आप को समझना है, घर को बताना है, वाइफ को, बच्चे को, कि भाई आप मिडिल क्लास हो कि गरीब में हो। या तो अपने खर्चे कम करो या अपनी इनकम बढ़ाओ। इनकम बढ़ाने के लिए सैलरी ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी जिसमें आपको हाई 19-20 लाख मंथली से कम ना आए, या तो सबको कमाए। एक अकेला कमाने से अच्छा सभी लोग मिलकर कमाएं 1-1 लाख रुपए, अपने आप ऊपर चल जाएंगे। ये सोचने वाली बात है, जो हम जो स्कूल में देखते आ रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, कि लड़कियां फिर टॉपर बनी 10th में, 12th में, हर जगह टॉपर में देखेंगे तो लड़कियों का नाम है। वो लड़कियां कहाँ जाती हैं? जॉब मार्केट से कहाँ गायब हो जाती हैं? जॉब के नाम पे उनको कोल्ड कॉलिंग में बिठा दिया जाता है। वो MBA करे या कुछ भी डिग्री करे, कोल्ड कॉलिंग में बिठा दिया जाता है। क्या वो वर्थ इट है? क्या काम करे क्या ना करे, उसके लिए आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। बोलने का मतलब है कि मिडिल क्लास की हाउस वाइफ को अलर्ट होना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। अर्निंग बहुत ज़रूरी है। क्या कमाना है, कैसे कमाना है, उसके लिए कमेंट करिए। अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।